बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th फिजिक्स की न्यू बुक, इसका चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स। आज की वीडियो में इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व करने हैं। पहला न्यूमेरिकल है, अ 10 kg ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। हमारे पास एक ब्लॉक है जो कि 10 kg मास का है और ये एक सीधे सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है। अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड टू द ब्लॉक, और इस ब्लॉक के ऊपर 5 न्यूटन की फोर्स जो है वो अप्लाई की गई है। हमने फाइंड करना है पहले द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द ब्लॉक, एक्सेलरेशन निकालनी है, और दूसरा द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आफ्टर 5 सेकेंड, और 5 सेकेंड के बाद इस ब्लॉक की कितनी वेलोसिटी होगी ये भी हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने गिवन डाटा में लिख लिया है, मास हमारे पास 10 kg, फोर्स 5 न्यूटन की है, और एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है पार्ट नंबर ए में। तो मैंने यहाँ लिख लिया है कि पार्ट नंबर ए, और इसमें एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क डाल दिया है। फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे F इज इक्वल टू एम ए। फोर्स 5 न्यूटन की है, मास 10 kg, और एक्सेलरेशन की जगह ए हम एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पे 10 जो है वो ए से मल्टीप्लायर है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 5 को 10 पे डिवाइड करें तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 1/2, और 1/2 डेसिमल में अगर कन्वर्ट करें तो ये 0.5 के बराबर होता है, और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमने इसका पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब पार्ट नंबर बी में हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है आफ्टर 5 सेकेंड्स। पार्ट नंबर बी में हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि इनिशियल वेलोसिटी जो थी इस ब्लॉक की वो 0 थी। जाहिर सी बात है ये पहले रेस्ट में था। फाइनल वेलोसिटी जो हमने फाइंड करनी है कि 5 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। टी हमें दिया हुआ है 5 सेकेंड। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी, जिसको हम डेल्टा वी कहते हैं, और डेल्टा वी बराबर होता है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। तो ये इसका फॉर्मूला है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, और इसमें हम वी एफ की जगह वी एफ ही रहने देंगे क्योंकि वो हमने फाइंड करना है। वी आई की जगह हम 0 लगा देंगे, एक्सेलरेशन की जगह पे 0.5 और टाइम की जगह पे 5। ये 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके 0.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2.5, और वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। दूसरा न्यूमेरिकल है, द मास ऑफ ए पर्सन इज 80 kg। हमारे पास एक शख्स का जो मास है वो 80 kg दिया हुआ है। व्हाट विल बी हिज वेट ऑन अर्थ, हमने बताना है उसका जो वेट है वो ज़मीन पर कितना होगा। व्हाट विल बी हिज वेट ऑन मून, और फिर चांद पे उसका वेट कितना होगा। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है चांद पे वो हमें दी हुई है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अर्थ पे नहीं दी हुई, और अर्थ पे हमें पता है कितनी होती है, वो होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा जो है वो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। मास हमें 80 kg दिया हुआ सवाल में, हमने वेट अर्थ पे निकालना है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया WE, ये फाइंड करना है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ, यानी G की वैल्यू अर्थ पे होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगा लेंगे W इज इक्वल टू mg, और अभी हम ज़मीन पे निकाल रहे हैं तो मास 80 और G की जगह 10 हम वैल्यू पुट कर देंगे। 80 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 800 न्यूटन। अब हमने वेट निकालना है मून पे, तो WM मैंने लिख लिया और इसके आगे क्वेश्चन मार्क डाल दिया क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चांद पे यानी मून पे हमारे पास है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने निकालना है वेट ऑन मून, यानी WM इज इक्वल टू mg। ये हमने फॉर्मूला इस्तेमाल करना है जो भी हमने अर्थ के लिए भी किया था, लेकिन यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो 1.6 से इस्तेमाल होगी। मास 80 kg रहेगा, तो 80 को 1.6 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 128 न्यूटन। तीसरा पार्ट है, व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ 800 kg कार फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 30 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड्स। तो हमने ये बताना है कि हमें कितनी फोर्स दरकार है अगर हम किसी गाड़ी जिसका मास हमारे पास 800 किलो है उसकी वेलोसिटी हम 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 30 मीटर पर सेकंड में करना चाहते हैं, और ये काम हमने 10 सेकंड में करना है। तो हमें बताना है कि इसके लिए कितनी फोर्स हमें दरकार होगी। गिवन डाटा की हेडिंग बना ली, फोर्स फाइंड करनी है। मास 800 kg, इनिशियल वेलोसिटी 10, फाइनल वेलोसिटी 30, टाइम 10 सेकेंड्स। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा लिया F इज इक्वल टू एम ए, और एक्सेलरेशन की जगह पे हमने फॉर्मूला लगा लिया वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। और अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। मास की जगह 800, वी एफ की जगह 30, वी आई की जगह 10, और नीचे टाइम की जगह भी 10। 30 में से 10 निकालें तो 20 आता है, और नीचे हमारे पास क्या है 10। ये 10 का जो एक 0 है ये 800 के एक 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो हमारे पास रह जाएगा 80 और इधर 30 माइनस 10 20, 20 को 80 से मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाता है 1600 न्यूटन। 3.4 न्यूमेरिकल है। अ 5 ग्राम्स बुलेट इज फायर्ड बाय अ गन। 5 ग्राम की जो हमारे पास बुलेट है, गोली, वो चलाई गई है एक पिस्तौल से। द बुलेट मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। ये गोली 300 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चलती है। इफ़ द मैस ऑफ द गन इज़ 10 kg, अगर इस गन का, इस बंदूक का मैस 10 किलो है तो हमने बताना है फाइंड द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन, कि गन जो है जिस वक्त हम फायर करेंगे तो कितनी तेज़ी से पीछे की तरफ वो धकेली जाएगी। तो इसमें हम सबसे पहले यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, देखिए मैस ऑफ बुलेट, हमारे पास इसको हम बुलेट का जो मैस है वो m1 कर देते हैं और ये 5 ग्राम्स है। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 पे तकसीम करना है, तो 5 को 1000 पे डिवाइड कर दे तो ये आ जाता है 0.005 kg। स्पीड ऑफ बुलेट हमें गिवन है जिसको हम v1 कह लेते हैं, ये 300 मीटर पर सेकेंड है। इसी तरह मैस ऑफ गन जिसको हमने m2 कहा है, ये 10 kg है। और स्पीड ऑफ गन जो है वो हमारे पास है, स्पीड ऑफ गन ये हमारे पास, इसको हमने v2 कह दिया, ये हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग और इसको बराबर कर लेते हैं टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। अच्छा, जिस वक्त जो बंदूक है वो चलाई नहीं गई तब मोमेंटम जो था वो 0 था, और फायरिंग के बाद जो मोमेंटम है वो हमारे पास, उसको हम लिख लेते हैं m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे m1 की जगह उसकी वैल्यू 0.005, v1 की जगह 300, m2 की जगह 10 और v2 एज इट इज आएगा क्योंकि हमने फाइंड करना है स्पीड ऑफ गन। तो 0.005 को 300 से मल्टीप्लाई करें, ये 1.5 आता है 1.5, और 10 v2 आगे साथ 1.5 यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ इक्वल के जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 10 यहाँ पे v2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा -0.15 मीटर पर सेकेंड। और नेगेटिव साइन जो वेलोसिटी के साथ आया वो इसलिए आया कि जो गन है ना वो रिकॉइल हो रही है, मतलब वो पीछे की तरफ जा रही है, उसकी डायरेक्शन जो है ना वो उल्टा है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए ये नेगेटिव साइन जो है इसके साथ आया। 3.5 है, द एस्ट्रोनॉट वेज 70 ग्राम्स। 3.5 है, एन एस्ट्रोनॉट वेज 70 किलोग्राम्स। एक हमारे पास एस्ट्रोनॉट है जिसका जो वजन है वो 70 किलोग्राम है। ही थ्रोज अ रेंच ऑफ मैस 300 ग्राम्स एट अ स्पीड ऑफ 3.5 मीटर पर सेकेंड। वो एक रेंच फेंकता है जिसका जो मैस है वो 300 ग्राम है और उसकी स्पीड 3.5 मीटर पर सेकेंड है। डिटरमाइन, हमने क्या क्या चीज़ें निकालनी है। द स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट एज ही रिकॉइल्स अवे फ्रॉम द रेंच। रेंच फेंकने के बाद जो एस्ट्रोनॉट की जो स्पीड होगी वो रिकॉइल करते वक्त वो कितनी होगी, और द डिस्टेंस कवर्ड बाय एस्ट्रोनॉट इन 30 मिनट्स, और 30 मिनट में एस्ट्रोनॉट ने कितना फासला तय किया वो भी हमने बताना है। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा की हेडिंग बना लेंगे और हम देखेंगे इसमें हमें कौन कौन सी चीज़ दी हुई है। तो गिवन डाटा की हेडिंग में सबसे पहले लिख लिया मैस ऑफ एस्ट्रोनॉट। मैस ऑफ एस्ट्रोनॉट को हमने m1 कह दिया और ये 70 किलोग्राम है। स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट v1 वो हमने फाइंड करनी है। मैस ऑफ रेंच वो 300 ग्राम है। इस ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 पे डिवाइड कर दे तो ये आ जाता है 0.3 kg। स्पीड ऑफ रेंच जिसको हम v2 कह लेते हैं वो है 3.5 मीटर पर सेकेंड। टाइम हमें गिवन है 30 मिनट्स और इसको कन्वर्ट कर लेते हैं सेकंड में। 60 से मल्टीप्लाई करें तो 30 को 60 से करें तो 1800 सेकंड आता है। अब यहाँ पे क्योंकि हमने एस्ट्रोनॉट की स्पीड निकालनी है रिकॉइल के वक्त, तो यहाँ पे हम इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को आपस में बराबर ले लेंगे। इनिशियल मोमेंटम 0 है और फाइनल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2, और अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। m1 है 70, v1 हमने फाइंड करना है जो कि एस्ट्रोनॉट की स्पीड है, m2 है 0.3 और v2 है 3.5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आता है 1.05। ये यहाँ प्लस हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो 70 v1 इज इक्वल टू -1, तो 70 v1 इज इक्वल टू -1.05। अब 70 यहाँ पे v1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, और जब डिवाइड होगा तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -0.015 मीटर पर सेकेंड। और अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हैं जैसे बुक में आंसर दिया हुआ है, तो इस पॉइंट को हमें 2 कदम आगे शिफ्ट करना है, तो ये आ जाएगा -1.5 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव साइन इसलिए है क्योंकि जो एस्ट्रोनॉट है वो रेंच फेंकने के बाद उसकी जो बॉडी है वो रिकॉइल होएगी
और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, इसलिए नेगेटिव साइन जो है वो v1 के साथ आया। अब हमने निकालना है वो टोटल डिस्टेंस जो कि 30 मिनट में एस्ट्रोनॉट ने तय किया। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगा लिया है s = vt, और v अभी हमने निकाला था 0.015, जिसको हमने 1.5 × 10⁻² लिखा है। उस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह डेसिमल में भी रहने दे सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। इनटू t हमारे पास है 1800 सेकेंड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 27 मीटर। 3.6 है, 6.5 × 10⁻³ kg bogie of goods train is moving with a velocity of 0.8 मीटर/सेकेंड। हमारे पास एक ट्रेन है जिसमें सामान जा रहा है और उस ट्रेन की जो बोगी है उसका वजन 6.5 × 10⁻³ kg है और उसकी स्पीड वेलोसिटी 0.8 मीटर/सेकेंड है। अनदर बोगी ऑफ मैस, हमारे पास एक और बोगी है ट्रेन की जिसका मैस 9.2 × 10⁻³ kg है, कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, जो कि उसके पहली बोगी के पीछे की तरफ से आ रही है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 1.2 मीटर/सेकेंड, और उसकी जो वेलोसिटी है वो 1.2 मीटर/सेकेंड है। अब होता क्या है, वो जो पीछे से बोगी आ रही है वो कोलाइड करती है विद द फर्स्ट वन, वो पहली बोगी से कोलाइड करती है, टकराती है, एंड कपल्स टू इट, और वो उसके साथ एक जो फोर्स है ना वो कपल करती है। फाइंड द कॉमन वेलोसिटी, हमने इसकी कॉमन वेलोसिटी निकालनी है कि इन दोनों ट्रेन की टकराने के बाद कितनी वेलोसिटी होगी, ये हमने फाइंड करनी है। आफ्टर दे बिकम कपल्ड, जब ये दोनों आपस में एक ही माने जाएंगे, यानी टकराने के बाद दोनों की एक ही जो है सिमत होगी, तो वो फिर हमने एक ही इसकी वेलोसिटी जो है कॉमन वेलोसिटी वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा में हमारे पास क्या गिवन है, मैस m1 जो कि पहली बोगी का है 6.5 × 10⁻³ kg, और v1 जो है वो पहली जो बोगी है उसका 0.8 मीटर/सेकेंड, दूसरी जो बोगी है उसका m2 है 9.2 × 10⁻³ kg और उसकी वेलोसिटी है 1.2 मीटर/सेकेंड। अब मैंने दोनों ट्रेन की जो बोगीज हैं उनकी कॉमन वेलोसिटी निकालना है। तो पहली जो ट्रेन है उसको v1 डैश कॉमन वेलोसिटी और दूसरी की v2 डैश, ये दोनों क्योंकि आपस में बराबर हो जाएंगी, कपल्ड हो जाएंगी, तो इसको हमने v के बराबर कर लिया क्योंकि कॉमन वेलोसिटी है ना दोनों की, तो हमने ना v1 लिखा ना v2, इसको v कर लिया। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले, बराबर होता है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद मोमेंटम के। तो फॉर्मूला है m1v1 + m2v2 = m1v1 डैश + m2v2 डैश। तो m1 की जगह 6.5 × 10⁻³, ये पहली ट्रेन की बोगी का मैस है, और v1 है 0.8, प्लस m2 है 9.2 × 10⁻³ इंटू v2 है 1.2 जो कि दूसरी बोगी की वेलोसिटी है, इक्वल्स m1 हमने एज इट इज लिखा है, v1 डैश की जगह v प्लस m2 और v2 डैश की जगह v। अब इन दोनों में से हम v कॉमन ले लेंगे, जबकि m1 और m2 की जगह पे हम यही वैल्यूज लगाएंगे जो कि m1 और m2 की वैल्यू हमें गिवन है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमने कैलकुलेशन किए तो हमारे पास ये आ गया 5200 m1 v1 का कैलकुलेशन करके, और m2 v2 का आ गया 11040, जबकि दूसरी तरफ हमने v कॉमन लिया और ब्रैकेट में लिख लिया m1 + m2। अब m1 जो था वो पहली बोगी का मैस और m2 जो है दूसरी बोगी का मैस, इन दोनों को ऐड करें तो ये आ जाता है 15700। ये v से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे हमने 11040 और 5200 इन दोनों को प्लस किया तो ये आ गया 16240। 15700 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो v की वैल्यू आ जाएगी 1.034 मीटर/सेकेंड। 3.7 है, अ साइक्लिस्ट वेट्स 55 kg राइड्स अ बाइसिकल ऑफ मैस 5 kg। हमारे पास एक साइकिलिस्ट है जो कि साइकिल चला रहा है, उसका जो वेट है वो 55 kg है और जो बाइसाइकिल है उसका मैस 5 kg है। ही स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, और वो रेस्ट से शुरू करता है, मतलब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, एंड अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 90 न्यूटन, और जो फोर्स अप्लाई करता है वो 90 न्यूटन की है 8 सेकंड्स के लिए, पहले 8 सेकंड्स के लिए। देन ही कंटिन्यूज एट अ कांस्टेंट स्पीड, फिर वो एक ही स्पीड पे सफर तय करता है फॉर अनदर 8 सेकंड, अगले 8 सेकंड्स के लिए वो एक ही स्पीड पे वो सफर तय करता है। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस, हमने बताना है कि उसने कुल मिला के कितना फासला तय किया होगा साइक्लिस्ट ने। तो उसमें सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हुए गिवन डाटा लिखेंगे। m1 यानी मैस ऑफ हमारे पास जो साइक्लिस्ट है 55 kg है, m2 मतलब मैस ऑफ बाइसाइकिल है वो 5 kg है, v1 0 है, f90, और t1 यानी जो पहले 8 सेकंड में जब 90 न्यूटन की फोर्स लगाई थी वो t1 उसको कह देते हैं, और जो अगले 8 सेकंड जब उसने कांस्टेंट स्पीड के साथ फासला तय किया था तो उसको हम t2 कह देते हैं।
अब मुझे निकालना है टोटल डिस्टेंस, जिसको हम एस से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि वो हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब टोटल मास साइक्लिस्ट का और साइकिल का दोनों का मिला के 55 और 5 इन दोनों को जमा करें 55 + 5 तो ये आ जाता है 60 kg। ये हमने पहले निकाल के रख लिया। अब फॉर्मूला में लगा रहा हूँ F = ma, क्योंकि पहले मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा, क्योंकि ये एक्सेलरेशन असल में डिस्टेंस वाला जो फॉर्मूला है ना उसमें इस्तेमाल होगी। तो एक्सेलरेशन मुझे इसलिए पहले निकाल के रखनी है। F की जगह 90, M की जगह 60 और A एज इट इज आ जाएगा। ये 60 यहाँ पे A से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। 90 को 60 पे डिवाइड करें तो ये आ जाता है 3/2 और 3 को 2 पे डिवाइड करें डेसिबल में हमारे पास आ जाता है 1.5 मीटर/सेकंड²। ये एक्सेलरेशन आ गई। अब हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है S = VIT + ½ AT²। तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा लेते हैं डिस्टेंस का। S1 = VIT + ½ AT²। ये S1 इसलिए हमने किया क्योंकि पहले 8 सेकंड में हमारा जो फासला होगा वो S1 होगा और अगले 8 सेकंड्स के लिए S2 होगा। अब यहाँ पे VI हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी सवाल में 0 दी हुई है, ये दी हुई है हमारे पास। T है 8 + ½ A की जगह भी हमने 1.5 वैल्यू निकाली थी, वो लिखेंगे, और T की जगह 8 का स्क्वायर। 0 8 टाइम्स 0 होता है और 1.5 को 8 के स्क्वायर यानी 64 से मल्टीप्लाई करें और 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 48 मीटर। हम यहाँ पे VF = VI + AT यानी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं ताकि हम जो S2 है वो भी फाइंड आउट कर सके। तो उसके लिए मुझे VF चाहिए होगा। तो VI क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है प्लस एक्सेलरेशन 1.5 को हम ऊपर निकाल चुके हैं और T जो है वो 8 है, तो 1.5 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 12 मीटर/सेकंड आई है। अब हम S2 निकालेंगे, यानी जो अगले 8 सेकंड्स में डिस्टेंस तय हुआ था वो फाइंड आउट करेंगे और उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे VT। और यहाँ पे V जो है ना वो हम अभी जो हमने VF की वैल्यू निकाली है ना 12 वो इस्तेमाल करेंगे। तो 12 इंटू टाइम हमारे पास 8 सेकेंड है, 12 इंटू 8 96 होता है। और अब हम टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। टोटल डिस्टेंस S = S1 + S2। S1 है 48 और S2 है 96, इन दोनों को ऐड करें तो ये आ जाता है 144 मीटर। 3.8 है, a ball of mass 0.4 kg is dropped on the floor from a height of 1.8 मीटर। एक गेंद है जिसका मैस 0.4 किलोग्राम है, इसको गिराया गया है ज़मीन पर और ये 1.8 मीटर हाइट से फेंका गया था। द बॉल रीबाउंड स्ट्रेट अपवर्ड्स फ्रॉम टू अ हाइट ऑफ 0.8 मीटर। जब वो ज़मीन से टकराता है, टकराने के बाद फिर वो उछलता है और 0.8 मीटर की हाइट तक वो आता है। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स। हमने बताना है कि इस इम्पल्स का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड भी बताना है कि ये कितने इम्पल्स की क्या वैल्यू थी और इसकी डायरेक्शन भी क्या थी। अप्लाइड टू द बॉल बाय द फ्लोर, जो कि इस गेंद पे लगी है ज़मीन की वजह से। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे और गिवन डाटा में हमारे पास जो चीज़ें हैं वो मैस गिवन है 0.4 kg जो कि बॉल का है। H1 पहली हाइट जहाँ से ये गेंद फेंका गया था वो थी 1.8 मीटर। H2 दूसरी हाइट यानी बॉल जब टप्पा लगा उसका ज़मीन पर तो उसके बाद जब वो उछली है तो वो 0.8 मीटर तक उछली है। जी क्योंकि ये ऊंचाई से फेंकी गई है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटेशनल होगी और वो है 10 मीटर/सेकंड²। इम्पल्स यानी डेल्टा P वो हमने फाइंड आउट करना है और डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स भी फाइंड आउट करना है। अच्छा, यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम ना 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। 2 वेलोसिटीज फाइंड आउट करेंगे। इसकी वेलोसिटी बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, जब ये ग्राउंड हिट करने से पहले जो वेलोसिटी है वो हम फाइंड करें, और जब ये ग्राउंड हिट करने से पहले वेलोसिटी निकालेंगे तो इसमें जो बॉल था वो ऊपर से नीचे की तरफ आया था। तो यहाँ पे V1 = 2gh1 का स्क्वायर रूट, ये फॉर्मूला यूज करें। 2 × g की जगह 10, h1 की जगह पे 1.8, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें या तो 36 का स्क्वायर रूट ले तो ये 6 मीटर/सेकंड आ जाएगा जो कि V1 है। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं सिंस बॉल इज ड्रॉप, क्योंकि ये बॉल ऊंचाई से फेंका गया है, सो V इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, तो आपकी जो वेलोसिटी है वो नीचे की तरफ है। सो वी टेक नेगेटिव V1, तो हम यहाँ पे V1 की जो वैल्यू है वो नेगेटिव लेंगे जो कि -6 मानी जाएगी। नाउ वेलोसिटी आफ्टर रिबाउंडिंग, अब जब गेंद जमीन से टकरा के वापस उछलता है तो जाहिर सी बात है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी V2 हम निकालेंगे बॉल की, जो कि 2gh2 के फॉर्मूले से हम निकालेंगे और उसके ऊपर स्क्वायर रूट है।
2g की वैल्यू 10 और h2 की 0.8, तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 16 का स्क्वायर रूट निकालें तो हमारे पास v2 की वैल्यू आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। दोनों वेलोसिटीज आ गई हैं, v1 है -6 और v2 है 4 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे हम इम्पल्स का फॉर्मूला लगाते हैं जो कि है डेल्टा पी इज इक्वल टू m इंटू वी एफ माइनस वी आई। m हमारे पास 0.4 है, मास ऑफ बॉल, vf है 4 माइनस vi की वैल्यू -6, इसको मैंने ब्रैकेट में कर लिया, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये हो गया 4 + 6 10 को 0.4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 4 न्यूटन सेकेंड। ये मोमेंटम की, ये हमारे पास इम्पल्स की वैल्यू आ गई है। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अब इस इम्पल्स की डायरेक्शन क्या है, वो अपवर्ड्स है, क्योंकि सिंस द बॉल रिबाउंड्स अपवर्ड, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बॉल जो है ऊंचाई से फेंका है तो वो जमीन से टकराने के बाद किस डायरेक्शन में गया, वो उछला है ऊपर की तरफ, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड्स होगी। लास्ट न्यूमेरिकल है, 2 balls of masses 0.2 kg and 0.4 kg are moving towards each other with velocity of 20 meter per second and 5 meter per second respectively after collision। टकराने के बाद the velocity of 0.2 kg ball जो कि पहला गेंद है becomes 6 meter per second। पहला जो हमारे पास बॉल है m1 ये 0.2 और m2 है 0.4, इसकी वेलोसिटी 0.2 की है 20, ये v1, और 0.4 की जो वेलोसिटी है 5 वो v2। लेकिन जैसे टकराए ये दोनों गेंद तो फिर क्या हुआ, पहला जो गेंद था ना 0.2 kg उसकी वेलोसिटी तब्दील होकर होगी 6 मीटर पर सेकेंड, ये बन गई v1 डैश। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ 0.4 kg, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ 0.4 kg बोल, हमने बताना दूसरे गेंद की क्या वेलोसिटी होगी टकराने के बाद, यानी v2 डैश निकालना है। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। तो यहाँ पे गिवन डाटा में मैंने लिख लिया m1 इज इक्वल टू 0.2 kg, m2 0.4, v1 20, v2 5 और v1 डैश, यानी पहला गेंद जो टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी में तब्दीली आई वो 6 मीटर पर सेकेंड है। मुझे फाइंड आउट करना है v2 डैश, और मैं यहाँ लिख लूँगा टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे हम लोग बिफोर कोलिजन में m1 v1 प्लस m2 v2 और आफ्टर में m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। वैल्यूज़ लगा ले, m1 की जगह 0.2, v1 की जगह 20, m2 की जगह 0.4 और v2 की जगह 5। इसी तरह यहाँ पे m1 की जगह 0.2 और v1 डैश की जगह पे 6 प्लस m2 की जगह 0.4 और v2 डैश मुझे फाइंड करना है तो मैं एज इट इज लिखूंगा। 0.2 को 20 से मल्टीप्लाई करें 4, 0.4 को 5 से करें 2, 4 + 2 होता है 6। दूसरी तरफ 0.2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 1.2 और 0.4 v2 डैश हमारे पास आ जाएगा। 1.2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, 1.2 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो 6 में से हम माइनस कर देते हैं 1.2 को, ये आ जाता है 4.8 और यहाँ पे 0.4 v2 डैश से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो 4.8 को 0.4 पे डिवाइड करें कैलकुलेटर पे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। इसी के साथ आज की वीडियो जो कि चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स पे थी ख़त्म होती है। अगले चैप्टर के साथ अगली वीडियो में हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।